से आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के एडगेट अभ्यास पुस्तक के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों भारत की भौगोलिक विविधता। तो इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे बच्चों राकेश शर्मा। ठीक। अब यहाँ पे जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है भारत के पूर्व दिशा में स्थित पड़ोसी देश का सही युग्म है, तो यह बांग्लादेश और म्यांमार। प्रश्न क्रमांक 3 है, यह है उत्तराखंड में गोमुख से निकलने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, तो यह भागीरथी। प्रश्न क्रमांक 4 है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के को गर्मियों के मौसम में जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? हिमालय के ग्लेशियर से। प्रश्न क्रमांक 5 है, यह है भारत के थार मरुस्थलीय क्षेत्र में स्वर्ण नगरी के नाम विख्यात शहर है, तो ये जैसलमेर है। अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो ये पहला है, उसमें 7वां आ जाएगा रिक्त स्थान में। दूसरे में आ जाएगा ये पहाड़ी ढलुआ छत। तीसरे में आ जाएगा कर्नाटक। चौथे में आ जाएगा बेरन और 5वें में आ जाएगा गुरु शिखर। अब जो प्रश्न क्रमांक 7 है वो है भारत के प्रमुख द्वीप समूह के नाम लिखिए। तो भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये अरब सागर में है। प्रश्न क्रमांक 8 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप के किन देशों में फैली हुई? इसका उत्तर होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान देशों में फैली हुई है। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 9 है वो है अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां नर्मदा, तापी या ताप्ती, माही और साबरमती हैं। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट की नदियां छोटी, तेज गति से बहने वाली और ढलानदार पथ से गुजरती हैं, जिससे वे अपने साथ उपजाऊ मिट्टी या गाद जमा नहीं कर पाती और सीधे समुद्र में मिलने पर एस्चुरी यानी ज्वारनमुख का निर्माण करती हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, नैनीताल और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय पर्वत की किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नैनीताल और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय श्रेणी में स्थित हैं। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 12 है वो है हिमालय पर्वत को एशिया का जल शिखर क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत से एशिया की कई बड़ी और 12मासी नदियां निकलती हैं, और जो यहाँ के विशाल भूभाग को जल प्रदान करती हैं, इसलिए इसे एशिया का जल शिखर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, हिमालय पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा करोड़ों वर्ष पूर्व तैथिस सागर के स्थान पर भारतीय प्लेट और यूरेशियम प्लेट के आपस में टकराने के कारण दबाव पड़ा, जिससे तह पड़ने से विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारत के शीत मरुस्थल की भौगोलिक विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर होगा भारत की शीत मरुस्थल अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित एक ठंडा क्षेत्र है, जहां बहुत कम वर्षा होती है, वनस्पति का अभाव होता है, तापमान शून्य से नीचे रहता है और चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ व ठंडे रेगिस्तान जैसी स्थिति होती है। प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रायद्वीपीय पठार से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार भारत का वह त्रिभुजाकार प्राचीन भूभाग है जो तीनों ओर से समुद्र पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है और जमीन की ओर से पर्वतों व पहाड़ियों से घिरा है। प्रश्न क्रमांक 16 है, सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? इसका नाम सुनते ही हमारा मन भय से क्यों भर जाता है? उत्तर होगा सेल्यूलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर में स्थित है। ब्रिटिश शासनकाल में स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ अत्यंत क्रूर और अमानवीय शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं, इसलिए इसका नाम सुनते ही मन भय और राष्ट्रभक्ति से की पीड़ा से भर जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखते हुए उनकी विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे मैंने इसका उत्तर लिख दिया है, आप यहाँ से देखकर इसके उत्तर को लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक उत्तर है 18 है, प्रायद्वीपीय पठार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार खनिज संपदा जैसे कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक आदि का अपार भंडार है।
यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी है। पठारी नदियां जल विद्युत उत्पाद में मदद करती हैं और यहाँ के वन बहुमूल्य उत्पादन व पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रश्न क्रमांक 19 है, थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन यापन क्यों कठिन है? कोई 3 कारण लिखिए। तो पहला है अत्यधिक गर्मी और तापमान का अधिक उतार-चढ़ाव। दूसरा है पानी की भारी कमी, अत्यंत न्यून वर्षा और सूखे की स्थिति। तीसरा उपजाऊ कृषि भूमि और वनस्पतियों का अभाव, जिससे परिवहन और बुनियादी आजीविका चलाना कठिन होता है। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा बच्चों। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर भी लिख लीजिएगा। वीडियो को रोकते चलिएगा, अपनी बुक भरते चलिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।